हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की स्पेशल क्लास के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे समय से बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज, बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आ रहा है कि सर DSSB लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि मैंने आज से 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि DSSB के द्वारा लाइब्रेरी असिस्टेंट की 400 पदों पर वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन वो वैकेंसी कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से रुकी हुई है। तो लेकिन जो आज एक ऐसा नोटिस जो भेजा गया है राजनिवास के द्वारा, तो आखिरकार वो नोटिस क्या है, और उस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्च 2025 से पहले पहले DSSB के द्वारा, अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2025 से पहले अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कुल 20,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें सभी डिपार्टमेंट होंगे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉलेज डिपार्टमेंट हो, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो। हर डिपार्टमेंट के अंदर 20,000 की वैकेंसी अति शीघ्र मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर लाइब्रेरियन के कितने पद होंगे, तो लाइब्रेरियन की कितने पदों पर वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 20,000 वाली वैकेंसी का जो नोटिस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार ये नोटिस अभी ही क्यों आया था, आखिरकार इस नोटिस को क्यों जारी किया गया था, तो उसके पीछे भी हम आपको ले जाएंगे। अगस्त में एक ट्वीट आया था, वो ट्वीट क्या कह रहा था उसके बारे में तमाम चीजें सुनेंगे। दोस्तों, तो हम आज अगले 5 मिनट के अंदर पूरी कहानी का जो है निष्कर्ष निकालेंगे, और वैकेंसी कब तक आएगी, और वैकेंसी अब क्यों आना चाहती है, वैकेंसी अब क्यों जारी होना चाहती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी जो PDF है वो PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, किसकी दोस्तों, DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और DSSB वाले कोर्स में जाकर वहां पर आप हमारा फ्री कंटेंट जरूर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये एक ऐसा नोटिस है, और ये नोटिस भेजा गया है किसके द्वारा दोस्तों, राजनिवास के द्वारा। तो राजनिवास के द्वारा ये लेटर जो भेजा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है टॉप प्रायोरिटी, और इन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी है कि फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट, के पूरे दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी को जो है पूरी करना, वो वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एक नोटिस भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद भेजा किसको गया था, ऑनरेबल LT गवर्नर, ठीक है ना, LG को जो है ये जो क्या गया राजनिवास के द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया था। अब ये नोटिस कब जारी हुआ था मैं तो बताना चाहता हूँ। ये नोटिस जारी हुआ था 6 नवंबर को। कब दोस्तों, 6 नवंबर को। और 6 नवंबर को ये जारी किया गया था राजनिवास के द्वारा, और इसमें टॉप प्रायोरिटी दी थी। टॉप प्रायोरिटी क्यों दी थी उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा आपको अगस्त में जाना पड़ेगा। देखिए, अगस्त के अंदर LG दिल्ली के द्वारा एक ट्वीट जारी किया जाता है कि हैविंग एक्सपीडिटेड द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, DSSB expected to fill another 20,000 गवर्नमेंट वैकेंसी बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। तो आपको पता है कि ये ट्वीट कब आया था, 30 अगस्त को। कब आया था दोस्तों, 30 अगस्त को। तो ध्यान रखना है 30 अगस्त 2024 को ये ट्वीट आया था, और ट्वीट जारी किया गया था LG दिल्ली के द्वारा। और LG दिल्ली के द्वारा ये कहा गया था कि मार्च 2025 तक, मार्च 2025 से पहले पहले, मार्च 2025 से पहले पहले किसी भी हालत में दिल्ली के अंदर सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है फिलअप करनी आवश्यक है। दोस्तों, तो इन्होंने ट्वीट किया था 30 अगस्त 2024 को, ठीक है ना।
लेकिन अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया था, लेकिन दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी हैं, इन्होंने इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था, बहुत ज़्यादा अनसुना कर दिया था। तो फिर अगस्त में ये ट्वीट आया था, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि 6 नवंबर को, अभी आज 15 नवंबर है, तो आज से 10 दिन पहले जो है 6 नवंबर को एक ऐसा नोटिस आया था, और उस नोटिस के अंदर इन्होंने ये कहा था, टॉप प्रायोरिटी दी है, क्योंकि फरवरी 2025 में इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, और इलेक्शन है तो इसलिए जो भी सरकार वर्तमान में काम कर रही है, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द जो है वैकेंसी जारी की जाए। तो इनका टारगेट है कि कैसे भी करके फरवरी में चुनाव है, चुनाव से पहले जितनी जल्दी हो सके इनका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर कि इन्फॉर्म दैट 20,000 वैकेंसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट। देखो एक ट्वीट आया था 30 अगस्त को, फिर ट्वीट को मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि 20,000 वैकेंसी इन वेरियस डिपार्टमेंट नीड टू फिल्ड अप बाय डीएसएसबी बाय मार्च 2025, कि मार्च 2025 से पहले पहले जो है सभी डिपार्टमेंट में 20,000 की वैकेंसी होनी है दोस्तों। और ऑल डिपार्टमेंट शुड सेंड डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड। और ये आदेश, सख्त आदेश दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैकेंट पोस्ट है, इन्होंने क्या मांगी है, डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट, डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट, ठीक है ना। तो ये जो लेटर राजनिवास के द्वारा भेजा गया है, और उसमें कहा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर कहां पर कितनी पोस्ट खाली है, उसकी डिटेल भेजने के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईएमआरएस के द्वारा भी, तो पूरे भारत में जितने भी ईएमआरएस स्कूल हैं, वहाँ के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की गई, और मीटिंग में ये तय किया गया था कि भाई किस जगह पर कौन सी पोस्ट खाली है दोस्तों। तो उसी तरीके से ये स्पष्ट कहा गया है कि भाई वैकेंट पोस्ट की डिटेल आपको भेजनी है। फिर उसके बाद ये कहा है कि टेकन अ सीरियस व्यू, उन्होंने कहा बहुत ही सीरियसली उनसे मांगा है कि जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद कहा है कि ऑल अवेलेबल वैकेंसी टू द DSSB विद इन ए वीक। विद इन ए वीक का मतलब होता है एक सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से कहा है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी वैकेंट पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन वैकेंट पोस्टों की डिटेल जो है DSSB को भेजानी है, ताकि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन तैयार करे, और मार्च 2025 से पहले पहले जो है नोटिफिकेशन आना जरूरी है दोस्तों। ही हैज़ आल्सो डिजायर टू सेंड स्टेटस रिपोर्ट एवरी वीक, और एवरी वीक जितने भी वैकेंसीज हैं वो सारे डिपार्टमेंट को कहा गया था। तो 30 अगस्त को इन्होंने LG दिल्ली के द्वारा एक ट्वीट जारी किया जाता है, लेकिन वो ट्वीट को हल्के में ले लेते हैं। फिर आखिरकार 6 नवंबर को ये सीरियस नोटिस भेजा जाता है, किसके द्वारा दोस्तों, राजनिवास के द्वारा। उसमें कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर आप जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसको डिटेल में भेजिए। आपको पता है कि अगले साल फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव में जो वर्तमान सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाहती हैं कि चुनाव से पहले पहले बेरोजगार लोगों को ये जो वैकेंसी का तोहफा मिले, क्योंकि जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी के अंदर जो सबसे ज़्यादा आते हैं युवा। तो युवा जो पढ़े लिखे लोग और युवाओं को टारगेट करना चाहती है कोई भी सरकार हो, हर राज्य के अंदर इलेक्शन से पहले होता है कि भाई युवा जो मेन जो मुद्दा होता है युवाओं को रोजगार देना। तो रोजगार के देने के माध्यम से ये जो वैकेंसीज का जो है तरीका जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है दोस्तों। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि सबसे बड़ा सवाल आता है कि लाइब्रेरियन की जो पद है कितने आएंगे, लाइब्रेरियन की वैकेंसी कितनी आएगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज से 4 महीने पहले भी मैंने एक दिल्ली के लिए दिल्ली के अंदर जो है 400 पदों पर आने वाली वैकेंसी का मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि जून के अंदर 12 जून 2024 के अंदर जो एक रूल्स बना था, कौन सा रूल्स बना था, रिक्रूटमेंट रूल्स असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, ठीक है दोस्तों। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो है एक रूल बना था, और उस रूल में ये कहा गया है कि बहुत जल्द ये जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ गई थी।
हर स्कूल के अंदर केवल पहले एक ही लाइब्रेरियन होता था, लेकिन ये जो वैकेंसी 2019 से चल रही थी, लेकिन आखिरकार जो है रूल तैयार हो चुके थे, वो 12 जून को ये नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये नियम बन गए थे कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आनी है दोस्तों। और उसमें ये भी कहा गया था कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो है कितने पद है दोस्तों, 400 पद, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई 400 पदों की जो वैकेंसी है, जो क्या कह सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन तैयार होने वाला है। रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने तैयार कर दिए थे, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन की जो फाइलें हैं वो दबी की दबी पड़ गई है। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो 20,000 की जो वैकेंसी है, तो 20,000 की वैकेंसी में आपको जो ये लाइब्रेरी असिस्टेंट के जो 400 पद हैं, इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसका ग्रेड पे आपका ये रहेगा और एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 25 साल, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी की जो एज है, इन्होंने कहा है कि 25 ईयर ही रहेगी। 25 साल तक जो विद्यार्थी है वो फार्म भर सकता है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो है इन्होंने ये कहा है कि इसमें आपके 12th प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, DLS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, DLS। तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोई भी होता है, तो 1 ईयर सर्टिफिकेट हमेशा कौन सा होता है, DLS। तो मिनिमम आपके पास DLS और आपके पास BLS है, तो आप इसके अंदर फार्म भर सकते हैं। तो ये 12 जून को देखिए, ये जो ये न्यूज़ आई थी आपके 12 जून 2024 को आई थी। तो ये वैकेंसी जो 400 पदों पर है, ये अब आपके लाइब्रेरियन के लिए आने वाली हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो टोटल 20,000 वैकेंसीज के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं लाइब्रेरियन कितने पद होंगे, तो लाइब्रेरियन के लिए भी ये कोशिश की जा रही है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है ना, जिसकी रूल्स रेगुलेशन 2024 में जून में भी बन गए थे, लेकिन ये फाइल कहीं ना कहीं दबी हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और अन्य लोगों से पता चला है कि अब बहुत जल्द इनकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो और जो विद्यार्थी DSSS की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन ये है कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी में जो है लग जाएं। जिनके पास डिप्लोमा कोर्स है, जिनके पास बैचलर डिग्री है, अगर आपके पास DLS है, ठीक है, या फिर आपके पास BLS है, या DLS है, BLS है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए नोट्स बना के, क्योंकि वैकेंसी के बाद जो है आपको इतना समय नहीं मिलेगा। कि जिस तरीके से लोगों के अंदर लाइब्रेरियन बनने की जो उत्सुकता बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों के अंदर लाइब्रेरियन बनने की जिज्ञासा बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि अब वो विद्यार्थी ही फाइनली सिलेक्शन होगा जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहा है। अब आजकल विद्यार्थी सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, तो नोटिफिकेशन आने के बाद 3-4 महीने में एग्जाम हो जाता है, और सिर्फ 3-4 महीने की तैयारी में आप लाइब्रेरियन में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से देखा जाए तो विद्यार्थी पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप 3 से 4 महीने की तैयारी करोगे, और जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने से पहले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन किसका होगा। तो अब जो भी विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हमने टॉपर निकाला है, चाहे अभी हरियाणा का टॉपर दिया है, चाहे EMRS का टॉपर दिया है, तो जितने भी वैकेंसी में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों से मुझे पता चला है कि वो लंबे समय से, मतलब कम से कम 10 से 12 महीने से तैयारी कर रहे थे, तब जाकर उनका सिलेक्शन होने लगा है दोस्तों। तो अब जो है वो अब जिस तरीके से पोस्टें आ रही हैं, तो उस हिसाब से लोगों के अंदर लाइब्रेरियन बनने का क्रेज भी बढ़ रहा है। तो अगर आप लगातार 6 से 8 महीने अभी से तैयारी करते हैं, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और 2022 में हमने टॉपर दिया था पूरे राजस्थान के अंदर, 3rd रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। और अभी हरियाणा के अंदर, हरियाणा टॉपर, और हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ से जो टॉपर निकला है वो है कौन है दोस्तों, राहुल। ये भी पिछले 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहा था दोस्तों। ये पिछली बार EMRS के अंदर पूरे भारत से हमारे यहाँ से 100 प्लस विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे, अलग अलग स्टेट के अंदर हुए थे। 100 प्लस विद्यार्थी जो है हमारे यहाँ से हुए थे, और राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड के अंदर 120 प्लस विद्यार्थी जो हमारे राजस्थान से सेलेक्ट हुए थे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सपना देखा है DSSS लाइब्रेरियन बनने का, और मैंने कहा था
कि 12 जून 2024 को एक रिक्रूटमेंट रूल्स बना था 400 पदों के लिए, वो वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 और प्लस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, तो सिलेक्शन टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे ऐप के अंदर फ्री मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो इस यूट्यूब चैनल पर मेरे अलावा और भी अन्य लोग पढ़ाते हैं। जिस टीचर की भाषा या जिस टीचर का कंटेंट अगर आपको पसंद है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन के अंदर जाकर जरूर देखें और वहां पर डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। देखिए हमारा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए जब तक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर 90% विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। असफल होने का कारण ये होता है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा कीजिए। सिलेबस पूरा नहीं होने की वजह से वो असफल हो जाते हैं, इसलिए जल्द से जल्द सिलेबस पूरा कीजिए, रिवीजन शुरू कर दीजिए और MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिस तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो सिलेक्शन का आधार, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सफलता का जो आधार है, तो सफलता का जो आधार है पहले तो है सिलेबस पूरा कीजिए, सिलेबस पूरा करने के बाद रिवीजन शुरू कीजिए, रिवीजन शुरू करने के बाद MCQ सॉल्व कीजिए और MCQ सॉल्व करने के बाद PQU। ये 4 पॉइंट है, इन 4 स्टेप को फॉलो करने का। सिलेबस पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, PYQ, इन चारों स्टेप को फॉलो पूरा करने के लिए आपके पास होता है 6 महीने। आपके पास मिनिमम 6 महीने आपको देना पड़ेगा। अगर आप रोजाना 6 घंटे लगातार 6 महीने देते हैं, उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस चल रहा है या फिर वो अन्य कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरी ये किताबें चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप तीनों किताबें ऑल इंडिया घर बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए तो आप माई बुक पिकअप, तो माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से ये किताब आप घर बैठे मंगा सकते हैं। इस किताब का अगर मंगाने का लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्लास को देखने के बाद कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। मैं तो आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने किस उद्देश्य से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री किया है। तो आप लोगों ने डिप्लोमा और बैचलर डिग्री किया हुआ है तो उसका एक ही उद्देश्य रहा होगा कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है। तो अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको 6 महीने लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप लगातार 6 महीने तैयारी करते हैं, अगर उसके बाद कोई भी वैकेंसी में अगर आप फार्म भरोगे, कोई भी वैकेंसी का एग्जाम दोगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं 2-3 महीने पढ़ूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 2-3 महीने में तो एग्जाम हो जाता है, और 2-3 महीने में क्या होगा, ना तो आपका सिलेबस पूरा होगा, ना आपका रिवीजन होगा, ना आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे, ना PY क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हर एक चीज का प्रोसेस होता है। अब एक जिस तरीके से लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि लगातार 6 महीने की तैयारी के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यस आई कैन बिकम द लाइब्रेरियन, मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्द 20,000 वैकेंसी दिल्ली के अंदर मार्च 2025 से पहले मिलने वाली है। और लाइब्रेरियन की जो पदों की संख्या, जो लाइब्रेरियन की जो ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी, जिसके नियम रिक्रूटमेंट रूल्स 12 जून को भी बन गए थे, लेकिन वो फाइल कहीं ना कहीं दब गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस वैकेंसी के अंदर लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो आप सभी तैयारी रखें अपनी जारी, और जल्द से जल्द आप पढ़ना शुरू कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।